Good morning, all of you. I am going to start chapter 6 application of derivative exercise 6.5 from question 19 to next questions today. And let's proceed, sir. चले देखें आगे वाले questions. This is the 19th question. और देखिए इसमें अधिकतर इन सवालों में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें ऐसे सवाल भी हैं जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बहुत सारे, देखिए अगर हम 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स होता है तो अगर हम उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं तो ये जो ज्यादा वेरिएबल होते हैं वो एक वेरिएबल में चेंज हो जाते हैं। अगर हमारे पास एक एंगल और एक साइड होती है तो हम एरिया, वॉल्यूम, साइड, किसी भी की साइड निकाल सकते हैं। तो ये इससे ये फायदा हो जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज इसमें होगा। ठीक है, तो शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब आप ये देखिए कि स्क्वायर जो है, सबसे पहले तो यहां पर क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक सर्कल गिवन में है। ठीक है, एक सर्कल गिवन में है और उसमें जो है एक रेक्टेंगल हमने बनाया। ठीक है, अब आप देखिए ये हम ये मान के चलेंगे कि एक रेक्टेंगल जो है वो एक सर्कल, ये सेंटर हमने मान लिया, सर्कल जो है ऐसे जा रहा। ठीक है, अब इसको आपको सर्कल मानना। ठीक है, कि ये सर्कल है। देखिए, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, तो इसका मतलब इसका रेडियस तो गिवन में है, इसका सेंटर मान लिया हमारे पास है O, और जब कभी कोई रेक्टेंगल होगा तो उसका जो है जो डायमीटर है, सॉरी जो उसका डायगोनल है वो सेंटर से होके जाएगा। और ये गिवन रेडियस है, तो गिवन रेडियस क्या, अब आप देखिए ये रेडियस गिवन में है, इसको हम बड़ा आर भी लिख सकते हैं, छोटा आर भी लिख सकते हैं, तो आप जो बन गए, ये भी रेडियस है, यहां से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल है तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। इसको ओ लिख दिया, इसको ए बी सी डी लिख देंगे। ठीक है, ए बी सी डी ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर हम इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे सिंपल, तो यहां पर देखो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है राइट ट्राइंगल हो गई, राइट ट्राइंगल है, तो इसका जो बेस है ये हमने एंगल थीटा अपनी तरफ से मान लिया। इसकी लेंथ ये एल है और ब्रेथ बी है। लेट लेंथ एंड ब्रेथ of rectangle are length L and B respectively। ये हमने लिख दिया और यहां पर एक एंगल थीटा ले लिया। अब हम थीटा के रेस्पेक्ट में देखिए यहां पर आर आर मीन्स 2r गिवन में है, तो ये जो इसका डायगोनल है 2r है। अब इसको ये हम ट्राइंगल ए बी सी इसको लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी जो कि
राइट ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC। AC मीन्स AC की जगह हम 2R भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, लेंथ इक्वल टू 2R कॉस थीटा, 2R कॉस थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी B बाई 2R इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ब्रेथ हमारे पास आ गई B इक्वल टू 2R साइन थीटा। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने A कह दिया और लेंथ को हमने लेंथ की जगह 2R लिख दिया, कॉस थीटा इंटू ब्रेथ की जगह हम क्या लिखेंगे, 2R साइन थीटा। यानी एरिया इक्वल टू क्या आ गया, 4R स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें से अगर हमें 2 ले लें अलग और R स्क्वायर इसको कर लिया अलग, इसको कर लिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर, अब ये जो एक फार्मूला बन गया, आपको याद होगा साइन 2 थीटा बराबर क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए ये एरिया जो है रेडियस R जो है कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हमारा जो वेरिएबल है केवल थीटा है। तो एक वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं, हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dA बाई डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2R स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का क्या होगा, कॉस 2 थीटा होगा, फिर 2 थीटा का क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी 4R स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, d2a बाई डी थीटा 2, इसको बहुत सारे डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर भी बोलते हैं, तो जो भी आपको सुविधा लगे। तो हो जाएगा 4R स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा, अब 2 थीटा का क्या होगा, 2 यहां लिख दिया हमने, तो माइनस 8R स्क्वायर साइन 2 थीटा। यहां तक हमने कर लिया। अब आप देखिए कि फॉर, अभी क्या कह रहा है सवाल में, कि द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यानी अगर हम रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज कर दें, यानी मैक्सिमम कर दें, जो रेक्टेंगल हमने सर्कल के अंदर बनाया हुआ है अगर उसको बड़ा से बड़ा बनाना चाहें, यानी ये कंडीशन है कि हम उसको हम लोग फ्री हैं कि उसको कैसे भी बनाएं, रेक्टेंगल को बड़ा से बड़ा बनाएं, तो वो सबसे बड़ा तभी होगा जब वो स्क्वायर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो फॉर मैक्सिमम, फॉर एरिया मैक्सिमम क्या होना चाहिए, dA बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो dA बाई डी थीटा इक्वल टू 0 यानी 4R स्क्वायर
cos 2 थीटा इक्वल टू 0, 4r स्क्वायर इधर डिवाइड कर दिया, cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 हो सकता है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है, cos 90 इक्वल टू 0, तो हम 0 की जगह cos 90 लिख सकते हैं। cos cos हटा दिया हमने, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि क्या थीटा के ऊपर ये जो इसका एरिया मैक्सिमम है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं, d2a बाई डी थीटा 2 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको देखिए हमने इसमें रख दिया -8r स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 4, -8r स्क्वायर 2 से 2 जा 4 साइन 90 इक्वल टू 1, यानी -8r स्क्वायर। चूंकि r कांस्टेंट है और रेडियस पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा निगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी एरिया इज मैक्सिमम बिकॉज d2a बाई d थीटा 2 इज लेस देन 0। सो अब आप देखिए ये इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर थीटा पाई बाई 4 है, तो ध्यान से देखिए ये अगर पाई बाई 4 है तो यानी 45 डिग्री, और ये 90 है क्योंकि हमको मालूम है 90 है, ये 90 और ये 45, तो 180 में से 90 और 45 मिला घटाएं 135, तो ये भी 45। अगर ये 45 तो क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। तो हम इसको समझाने के लिए यहां भी लिख सकते हैं। देखिए इस चीज को समझाते हैं कि देखिए यहां पर अगर हम लेंथ लेते हैं, एल इक्वल टू क्या लिया था हमने, लेंथ हमारे पास क्या थी 2r cos, अब थीटा पाई बाई 4 पर मैक्सिमम देता है तो पाई बाई 4 लिख दिया, तो क्या आ गया 2r cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो यानी √2r, यहां √2 से कट जाएगा। ब्रेथ हमारे पास क्या हो गई 2r साइन थीटा, 2r साइन पाई बाई 4, यानी 2r साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो फिर √2r ए भी हो गया। तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, सो rectangle becomes square when theta is pi by 4. So maximum area, so when area becomes maximum, then rectangle becomes square। मतलब रेक्टेंगल अगर स्क्वायर हो जाता तभी मैक्सिमम एरिया देगा, क्योंकि यहां पर प्रूव हो रहा है सेकंड डेरिवेटिव में लेस देन 0 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से भी क्वेश्चन है, so that the right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। ठीक है, इसको भी बनाना पड़ेगा। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, so that right circular cylinder of a given surface area and maximum volume
इसका सरफेस एरिया गिवन में है, तो सरफेस एरिया क्या है, मतलब एस। सरफेस एरिया देखिए ये तो होता है 2 पाई आर और ये 2 पाई आर एच और ये होता है पाई आर स्क्वायर और ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। यही होगा आपका सरफेस एरिया, ये गिवन में है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। और वॉल्यूम देखिए, इसका रेडियस हमने क्या माना है, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां से यहां तक ये रेडियस आर है और इसकी हाइट एच है। देखिए सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर और इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें भी हम चाहे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा देखेंगे नए तरीके से कि इसका अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कर दें, ध्यान दीजिए यहां पर है, सो दैट द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस, यानी इसका सरफेस एरिया गिवन में है, यानी ये गिवन में है, उसका टॉप बॉटम और कट सरफेस एरिया ये गिवन में है। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कर दें तो इसका वॉल्यूम मतलब सबसे बड़ा से बड़ा बनाएं, है ना। तो देखिए इसका रेडियस और हाइट गिवन में नहीं है, लेकिन इसका सरफेस एरिया गिवन में है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि इसका सरफेस का एरिया कम ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसका रेडियस हम चाहें तो इस तरफ से यू रेडियस जो है, हम चाहें तो रेडियस को बड़ा करके सिलेंडर को या फैला सकते हैं, इतना बड़ा से बड़ा कर सकते हैं, या हम चाहें तो हाइट को नीचे से ऊपर बड़ा से बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसका एरिया जो है फिक्स्ड होगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर आपको ब्रेथ बड़ा करना है, यानी कि जो है रेडियस बड़ा करना है, तो फिर हाइट को कांस्टेंट रखनी है, हाइट को कांस्टेंट बड़ा करना है तो रेडियस को कांस्टेंट रखना है। इस तरह से है कि मतलब सरफेस एरिया फिक्स का मतलब सरफेस एरिया चेंज नहीं हो सकता, आप रेडियस और हाइट चेंज कर सकते हैं। और अगर ऐसे करते हैं तो वॉल्यूम अगर बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक वॉल्यूम अगर बनाना है, तो जब भी वॉल्यूम अधिक से अधिक बनेगा तो क्या होगा कि हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर हो जाएगी। टू प्रूव हमें क्या करना, देखिए टू प्रूव यहां मैं लिख दे रहा हूं समझने के लिए, टू प्रूव हाइट इक्वल टू 2r वेन वॉल्यूम मैक्सिमम, ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखिए, बिल्कुल आराम से सवाल करते हैं, और इसमें देखिए रेडियस और हाइट ये दो वेरिएबल हैं, जबकि हमें वेरिएबल एक ही चाहिए। तो देखिए अगर हम r की वैल्यू रखते हैं निकाल करके तो r का स्क्वायर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा आएगा, तो हम h इसमें से निकाल लें। यानी हमें ये जो गिवन सरफेस एरिया है इसकी हेल्प से किसी एक वेरिएबल को कम करके एक ही बनाना है। अभी वॉल्यूम जो है दो वेरिएबल का है, तो हमें हाइट इसमें से निकालना है। तो देखिए इस चीज को हम यहां देखते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू वॉल्यूम सरफेस एरिया, सॉरी। अब इसमें से हम क्या निकालें, h, तो 2 पाई आर का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो h प्लस आर इज इक्वल टू s बाई 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर इस डिवाइड हो गया s में। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई 2 पाई आर माइनस आर। तो यानी h इक्वल टू क्या हो गया, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर।
देखिए अब ये रेडियस में आ गया, एस कांस्टेंट है, रेडियस वेरिएबल है। अब यहां एच की वैल्यू हम रखते हैं, यहां लिख दिया 1। ये जो है पुट एच इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इन 1, इसमें रखा हमने। अब आप देखिए वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम जो है एक वेरिएबल का हो गया। अब हम चाहें तो इसको आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो v इक्वल टू, अब देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से ये आर कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया आर बाई 2। आर का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो एस आर इंटू माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2। ठीक है, अब हम इसको dv बाई डी आर लिख सकते हैं, यानी वॉल्यूम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो देखिए अब आप 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, तो एस ऐसे ही रहा, आर का 1 हो गया, माइनस 2 पाई ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, आर क्यूब का करेंगे 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। इसको यहीं पर अब सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, dv बाई डी आर इक्वल टू हाफ, एस कांस्टेंट है 0 माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2 कट गया, 6 पाई आर। ये सेकंड डेरिवेटिव है d2r2। ठीक है, फॉर, अब हम यहां पर इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है, dv बाई डेरिवेटिव 0 के बराबर, टेंजेंट 0 पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस को, तो dv बाई डी आर बराबर 0। तो dv बाई डी आर इक्वल टू 0, मतलब हाफ एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। हाफ उधर डिवाइड कर दिया। अब s की जगह हम सीधे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, ये देखिए ये एस में ये वैल्यू रख सकते हैं, ताकि मैं सीधा इसको कर सकते हैं। तो हाफ इधर डिवाइड कर दिया, तो एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एस की जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया एस की वैल्यू। देखिए मैंने इसीलिए इस तरह से लिखा था ताकि क्लियर हो जाए, 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर 6 में से माइनस हो गया, तो 2 पाई आर एच माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 पाई इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर, तो h माइनस 2r ये हो जाएगा बराबर 0। अब 2 पाई इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो r इंटू h माइनस 2r इक्वल टू 0, यानी r इक्वल टू 0 और h माइनस 2r इक्वल टू 0। तो देखिए r इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, r इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि r जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सिलेंडर कैसे बनेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब h माइनस 2r इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 2r। देखिए जो हाइट है वो ये क्या हो गया, डायमीटर, ध्यान से देखें तो हाइट जो है डायमीटर के बराबर होगी, लेकिन
इस h के जगह पर अगर हम 2r लिखते हैं तो ये सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसको प्रूव करने के लिए। d2v बाई dr2 एट h इक्वल टू 2r। तो हमने देखा कि -6 पाई r में रखने कोई जरूरत नहीं, लेस देन 0 है। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, है ना? क्यों? क्योंकि d2y बाई dr2 इज लेस देन 0। सो व्हेन वॉल्यूम maximizes becomes maximum, then height is equal to 2r, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? h is equal to diameter। ये हमारा प्रूव हो गया। हाइट इक्वल टू डायमीटर, यही प्रूव करना था हमें। जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए तो हाइट इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब 22 देखते हैं। जी सर, अब आप देखिए 22 में क्या बोला जा रहा है? A wire of length 28 cm is to be cut into 2 pieces। तो वायर जो है एक 28 cm का है, उसको 2 टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक है, तो कोई भी तार अगर 28 cm का है तो देखिए ये कोई वायर हमने ले लिया। ठीक है, ये वायर हमने लिया। अब आप देखिए, a wire of length 28 cm is to be cut into 2 pieces। One of the piece is to be made into a square and the देखिए इसका पूरे की जो पूरी इसकी जो लेंथ है ए बी, ये पूरी लेंथ जी है लेंथ ऑफ वायर। गिवन में क्या है? 28 cm। ये पूरा 28 cm है। अब यहां से मान लिया हमने कहीं सी पॉइंट ले लिया और लेट AC इक्वल टू x एंड BC इक्वल टू 28 माइनस x cm, और ये भी cm में हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने x मान लिया और इसको 28 माइनस x मान लिया। 2 टुकड़े हैं अलग अलग। तो अब हमें ये थोड़ी पता है कि भाई हमने b को 20 से लिया है, b कहीं पर भी हो सकता है। तो a से b तक जहां भी हम लेंगे, a से c तक जहां भी लेंगे वो x मान लिया, और जो बचा हुआ 28 में से माइनस कर दिया हमने, तो ये x और 28 माइनस x cm मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू सर्कल। किसी को भी स्क्वायर और किसी को भी सर्कल हम कर सकते हैं। तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। ये जो AC है, ये AC जो है ये किस में बदल जा रहा है? स्क्वायर में। तो स्क्वायर कैसे? देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर हमने मान लिया है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसका स्क्वायर की अगर हम साइड क्या ले लें? ए, लेट साइड बी ए, मतलब इसका जो पेरीमीटर लेने की जरूरत नहीं, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू, देखिए x के बराबर इसको पूरे को मानेंगे, तो ये पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई साइड
इक्वल टू एक्स, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, एक्स बाई 4, यानी इसकी साइड क्या हो गई, एक्स बाई 4 cm। देखिए मतलब किसी भी स्क्वायर का जो अगर हम स्क्वायर बनाएंगे AC के द्वारा, अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो AC को मोड़ करके स्क्वायर बनाएंगे, तो यानी जो AC मोड़ करके स्क्वायर बनेगा वो इसका पेरीमीटर के बराबर होगा, यानी 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू एक्स, तो साइड इक्वल टू एक्स बाई 4। अब दूसरा जो पार्ट है ये वाला हमने बनाया, ये हमने सर्कल बनाया, तो देखिए सर्कल रफ डायग्राम है, इसका रेडियस r। अब आप देखिए ये जब वायर जो है जब सर्कल में बदलेगा तो BC सर्कल जो है वो इसके पेरीमीटर के बराबर, यानी 2 पाई r इक्वल टू 28 माइनस एक्स, तो इसका रेडियस क्या आएगा, 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई। अब हमारे पास इसका रेडियस आ गया और इसका साइड आ गई, इसकी साइड जो है क्या है, हमारे पास x बाई 4 cm है। अब आप देखिए अब इसका क्या करना है, into a square and the other into a circle, what should be the length of the two pieces, यानी x की वैल्यू में ज्ञात करनी है, so that the combine of area of the square and the circle is minimum। तो इसका एरिया में ज्ञात करना है, इसका एरिया क्या हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू S1, एरिया ऑफ सर्कल क्या मान लें हम, S2, तो यानी कि S1 का एरिया क्या होगा स्क्वायर, x बाई 4 का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई तो ऐसे रहेगा, r की वैल्यू हम क्या लेंगे, 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई का स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। अब ये दोनों का एरिया लेट ध्यान दीजिए, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ये हमने एक ऐसा एरिया लिया जो दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा, अर्थात इसका एरिया आ गया एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस S2 क्या आएगा, पाई 28 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब इसका डिवाइड बाई ds बाई dx, इसको लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x बाई 16 प्लस, देखिए ये तो पाई स्क्वायर से ये कट जाएगा, अब आप देखिए 1 बाई 4 पाई तो ऐसे ही रहेगा, इनटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू एक्स, यानी 28 माइनस एक्स, फिर अंदर का करेंगे 28 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई 16 और यहां हो जाएगा -2 2 जा 4 -1 बाई 2 पाई, और अंदर क्या आया 28 माइनस एक्स। अब यहां पर ये भी ध्यान देना है कि 2 8 जा 16, तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, x बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई, d2s बाई dx2, ए भी यही निकाल लेते हैं, तो ये 1/8 माइनस, ध्यान दीजिए 1/2 पाई, और यहां आएगा 28 का -1, ये आ जाएगा, तो ये 1/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 22/7, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस
1/44/7, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 7/44। ये दोनों पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखिए क्योंकि हमें मिनिमम करना है, देखिए फॉर मिनिमम एरिया ds/dx इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो था वो क्या था, x/8 माइनस 28 माइनस x/2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, x/8 माइनस 1/2 माइनस x, ठीक है। अब इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी इसकी साइड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, या ऐसा करते हैं इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो x/8 इज इक्वल टू 28 माइनस x/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, देखिए 2 से 2 1 जा 2 4 जा, ये तो इतना कट जाएगा, पाई का इसमें मल्टीप्लाई, पाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 28 माइनस x मल्टीप्लाई 4, तो पाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 माइनस 4x, तो 4x इधर लाते हैं, तो 4x प्लस पाई x इक्वल टू 112, तो x इसमें कॉमन ले लिया, तो पाई प्लस 4 इक्वल टू 112, x इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस 4। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, देखिए थोड़ा सा और भी देखिए एरिया अगर मिनिमम हो तो हमें इसको चेक करना है क्या x पर एरिया मिनिमम है। तो देखिए d2s/dx2 एट x इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस 4 पर एरिया हम देखते हैं, तो ये गिवन में क्या दिया है, गिवन में जो दिया है आप ध्यान दीजिए कि दिया है ये ग्रेटर देन 0। सो देखिए अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम होगा। सो एरिया इज मिनिमम व्हेन x is equal to 112 by pi plus 4. So, length of wires, एक तो हमारे पास क्या है, x is equal to 112 by pi plus 4 and 28 minus 112 by pi plus 4। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं यहां पर। तो 28 पाई माइनस प्लस 28 पाई 28 दूनी 56 दूनी 112 माइनस 112 बाई पाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा 28 पाई बाई पाई प्लस 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 पाई बाई पाई प्लस 4। सो लेंथ ऑफ वायर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 112 पाई प्लस पाई बाई 4, 28 पाई पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहीं पर ये अभी खत्म करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।
Next question will be in the next videos. You are all requested to subscribe, like and share.